जो आज के प्रमोशन देखे मैंने, उससे पता चलता है आप कह रहे हैं कि 120 बहादुर जवान थे हमारे जिन्होंने 3000 चाइनीज को परास्त किया। जी तो ये कैसे लोग यकीन करेंगे? सर, यही तो मतलब एक्चुअली मेरे फादर कहते हैं कि ये फ़र्क होता है ट्रूथ में, सच्चाई में और फिक्शन में। फिक्शन में ये होती है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आदमी कूदा, वो गिरा 15 माले की बिल्डिंग से, नीचे गिरा, उसे बस एक खराश लगी और वो उठा, उसने ऐसे किया। मतलब अगर आप ये फिल्म में देखेंगे, सब कहेंगे कि कैसे हो सकता है आदमी 15 मंजिल से गिरे और उसे कुछ ना हो। लेकिन अगर यही कहानी आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में कि एक आदमी गिरा 15 फ्लोर से और वो गिरा और उसे कुछ हुआ नहीं, आप यकीन कर लेंगे। ट्रूथ अलाउज यू टू डू थिंग्स दैट फिक्शन डज नॉट अलाउ यू। तो इस कहानी में जो हुआ है, जिस तरह से वो सच है, आप यकीन नहीं कर सकते। ये राइटर नहीं लिख सकता कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो जीते, किस तरह से मतलब बाकी के आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सोसाइटी को पता चला कि क्या हुआ था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही लाजवाब हैं और मैं ये जॉय ऑफ डिस्कवरी छोड़ दूंगा आपकी ऑडियंस के लिए। जब वो फिल्म देखें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ था उस दिन। नहीं, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। कोई फिल्म में दिखाए कि एक प्लेन का क्रैश हो, 262 लोग हैं, 261 मर गए, एक आदमी उठ के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हाल ही में ही हुआ है। अब अगर ये फिल्म में आप दिखाएंगे तो कहेंगे यार ये कैसे हो गया, मगर हो जाता है। मतलब हकीकत में बहुत असलियत में ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफाई लॉजिक। तो एक ऐसी चीज़ हुई थी 1962 में। लेकिन इस फिल्म को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। जो यादव महासभा के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपने अहीर रेजिमेंट को नहीं दिखाया ठीक से, पूरा पूरा फोकस मेजर शैतान सिंह पर रहा। अगर मैं सिर्फ मेजर शैतान सिंह भाटी जी पर फिल्म बनाना चाहता था तो मैं टाइटल रख लेता शैतान सिंह। वो सबसे आसान काम होता, कुछ कंट्रोवर्सी होती नहीं, सब कहते कि अच्छा शैतान सिंह जी पर फिल्म बन रही है। लेकिन ये फिल्म है पूरी कंपनी के बारे में, इसलिए हमने नाम ही रखा है 120 बहादुर, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनका भी जो योगदान था इस जंग को, उस बैटल को जीतने में, बिल्कुल उनके बराबर का योगदान था। और अभी हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज़ की थी, ट्रेलर जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि अहीर हैं हम, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन देश पर बात आई तो एक तो क्या 100 की जान ले भी लेंगे, ऐसा था। तो सबसे तो एक लड़का जो था, जो मुझे काफ़ी ट्रोल कर रहा था काफ़ी टाइम से, कह रहा था कि आपने तो हीरो के बारे में कुछ नहीं कहा, आप हीरो का नाम क्यों नहीं ले रहे, सब ये कह रहे हैं। कल उन्हीं का एक मैसेज आया मुझे एक ट्रेलर के बाद। उन्होंने कहा, फरहान साहब अगर आप ये डायलॉग पहले टीजर में डाल देते तो फालतू के प्रोटेस्ट नहीं करने पड़ते। मैं एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के जो हमारे जज हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब, ये कुमाऊं रेजिमेंट। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, इस जज्बे के बारे में? बिल्कुल, अभी जब बात हो रही तो मुझे एक तरह से जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े होते हैं। जब मैं कमीशन हुआ, सेंटर में गए तो वहाँ मेजर शैतान सिंह की कहानी, बैटल ऑफ रजांगला की कहानी, वहाँ उनके हेलमेट रखे हुए हैं, रेडियो सेट रखे हुए हैं, डायरी रखी हुई हैं, वो सब चीज़ देख के बड़ा एक तरह मोटिवेशन होता है हमें। और आज जो फिल्म बनी है, आपने जो बनाई है, वाकई में मेरी कंपनी में भी, मेरी बटालियन में भी 25% अहीर थे। और मैं भी यहाँ जाता रहता हूँ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जहाँ से जाता हूँ, वहाँ कड़ी बथुए की सब रायता और बाजरे की रोटी खाते हैं बैठ के हम लोग मिल के। तो एक अजीब, एक गजब कहानी, जहाँ पर इंसान अपना छोड़ के देश, अपने कल्चर, अपने पुरखों के बारे में सोच के अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। ये बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्म आज की तारीख में। थैंक यू सर। तो देखिए, मेजर साहब से आपको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, और क्या चाहिए? जी नहीं, मुझे थोड़ा आराम हो रहा है, आपकी रूलिंग तो अच्छी होने वाली है। पब्लिक में से पूछते हैं। तकरीबन 20 साल पहले आपकी मूवी आई थी लक्ष्य, जिसकी शूटिंग आपने लद्दाख में करी थी, और अब आपकी मूवी आ रही है 120 बहादुर, जिसकी शूटिंग भी लद्दाख में ही हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको तब और अब लद्दाख में कोई फ़र्क नज़र आया है? हाँ काफ़ी फ़र्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फ़र्क नज़र आया है। जब हम लद्दाख लक्ष्य की शूटिंग के लिए गए थे, उस वक्त वहाँ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं काम करता था।
हम सबको शूटिंग के बाद एक लाइन लगानी पड़ती थी, जो एक पीसीओ था होटल के बाद, वहाँ पर से घर हम फ़ोन कर सकते थे। सिर्फ एक बच्चन साहब थे जिनके पास सैटेलाइट फ़ोन था, वो बात करते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है वहाँ पर, जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है वहाँ बहुत अच्छी हो गई है। एक चीज़ जो उस वक्त भी था और इस वक्त भी है, जो सेम टू सेम है, वो है लद्दाखी लोगों की हॉस्पिटैलिटी और उनका प्यार, वो सब। भाग मिल्खा भाग भी आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी वक्त लद्दाख में उसकी शूटिंग हुई थी, और उस फिल्म में 17 साल के एक आर्मी रिक्रूट का रोल करना, उस रोल में पहुंचना, जी ये बड़ा चैलेंज रहा होगा। सर, चैलेंजिंग तो था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई मिल्खा सिंह जी से, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं उनसे मिलने चंडीगढ़ जाने वाला था, तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि आप आज मत आओ, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो मैं मुंबई आ जाऊंगा। तो मैं अपने प्रैक्टिस में लगा रहा। मैं रोज़ सुबह सर 8 महीने मैं उठता था सुबह 4 बजे, और मुंबई में एक जगह है प्रियदर्शनी पार्क, जहाँ पर एक 400 मीटर का ट्रैक है। तो मैं वहाँ पहुँचता था 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज़ हर सुबह फॉर 8 मंथ्स मैं वहाँ पर जाके मैंने ट्रैक एंड फील्ड की ट्रेनिंग की। तो वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक दिन उसी दौरान, और सडनली एक आवाज़ आई, जो वहाँ पर पुलिस के रनर्स थे, वेस्टर्न रेलवेज़ के रनर्स थे, आर्मी वहाँ पर नेवी के जो हैं वो रनर्स थे, तो एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स, और एक हलचल सी होने लगी कि अरे लोग बात कर रहे एक दूसरे से, सब सोच रहे हो क्या रहा है। तो सबने कहा मिल्खा जी आ गए ट्रैक पे। तो मुझे नहीं पता था कि वो आ रहे थे वहाँ पर। तो मिल्खा जी आए ट्रैक सूट पहने, मिल्खा जी पहुँचे वहाँ पर ट्रैक सूट, और जैसे ही वो एंटर हुए प्रियदर्शनी पार्क में, तो सबसे पहले जो सारे एथलीट्स थे, बच्चे थे, सब जाए, उन्होंने पैर छुआ, ये सब कहा, और फिर उन्होंने पूछा मिल्खा जी से। मिल्खा जी हर किसी से पूछ रहे, तुम कौन सा डिसिप्लिन करते हो, तुम क्या डिस्टेंस भागते हो, अच्छा तुम बॉक्सर हो, अच्छा तुम ये हो। और बिल्कुल पहले 2 घंटे मैं रुका हुआ हूँ कि मिल्खा जी आए मैं रुका हुआ। उन्होंने 2 घंटे उन एथलीट से बात की, बिल्कुल उन्हें ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे पास वक्त नहीं है, कि मुझे जल्दी कहीं जाना है। हर किसी के साथ उन्होंने वक्त बिताया। इट वॉज एन अमेजिंग थिंग टू सी।